सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 1 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 1 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसमें पहला ही जो प्रश्न था आपका रिपीटेड प्रश्न था। ये पहले के शिफ्टों में भी आपका प्रश्न पूछा गया था। पूछा ये गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल फाइनल में जो है ना मेडिसिन कीज ने जो है किस प्रतिद्वंदी को जो वो हराया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 महिला एकल का जो खिताब है ना, ये मेडिसिन कीज ने जो वो जीता था। और मेडिसिन कीज ने फाइनल में जो है ना ये आपका आर्याना सबालेंका को जो वो आपका हराई थी। तो आर्याना सबालेंका किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि आर्याना सबालेंका जो है ना ये किस देश की रहने वाली है, तो ये आपका बेलारूस की जो ये आपका रहने वाली है। इसके अलावा अगर पुरुष विजेता की बात कर ले तो ये 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष के जो विजेता है ना पुरुष एकल के, ये आपके जैनिक सिनर ने है। और जैनिक सिनर ने फाइनल में जो है ना ये अलेक्जेंडर ज्वेरेव को जो वो हराया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक की 2024 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की शहरी जो गरीबी दर यानी अर्बन पॉवर्टी रेट जो है ना ये कितना प्रतिशत रहा था। तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक की 2024 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की जो शहरी गरीबी दर है ना ये 4.9% जो आपका रहा था। तो ऑप्शन सी 4.9% आपका करेक्ट आंसर होगा। अब फिर से आप देख लो, आपका रिपीटेड प्रश्न है। मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में आपको ये क्वेश्चन भी करवाया था कि 2024-25 में जो है ना लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड यानी आजीवन अर्जुन पुरस्कार से जो है ना किस पैरा तैराकी के क्षेत्र में जो है ना ये किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको पहले ही भी बता दिया था कि जो आपका लाइफ टाइम जो अर्जुन अवार्ड है 2024-25 में ये आपके 2 खिलाड़ियों को जो आपका दिया गया है, जिसमें आपका पैरा तैराकी यानी पैरा स्विमिंग के क्षेत्र में आपका पूछा गया था। तो देखिए पैरा स्विमिंग के क्षेत्र में जो है ना ये आपका मुरलीकांत राजाराम पेटकर को जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन सी मुरलीकांत राजाराम पेटकर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर आगे के चैप्टर में अगर आपसे पूछा जाए कि एथलेटिक्स के क्षेत्र में जो है ना ये आपका लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड 2024 से ये आपका किससे सम्मानित किया गया है, तो देखिए एथलेटिक के क्षेत्र में जो है ना ये सुचा सिंह को जो आपका सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। फिर से आपका एक रिपीटेड प्रश्न की 2024-25 में जो है ना अर्जुन पुरस्कार में एथलेटिक्स के क्षेत्र में जो है ना ये किस खिलाड़ी को जो आपका दिया गया है। तो ये 2024-25 में आपका एथलेटिक्स के क्षेत्र में भी जो है ना ये आपका 2 खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार जो आपका दिया गया है। और वो 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका ज्योति याराजी को जो आपका दिया गया है। इसके अलावा अन्नू रानी को जो है ना ये आपका अर्जुन पुरस्कार जो वो दिया गया है। तो ऑप्शन में आपका ज्योति याराजी जो वो दिया गया था। तो ज्योति आराजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि 22 मई 2025 को जो है ना चागोस द्वीप समूह के भविष्य के संबंध में जो है ना किन 2 देशों ने जो है एक समझौते ज्ञापन पर जो आपका हस्ताक्षर किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 22 मई 2025 को जो है ना यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशियस देश ने जो है ना चागोस द्वीप समूह के भविष्य को लेकर जो है एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर जो आपका किया है। और इस समझौते के अंतर्गत जो है ना ब्रिटेन ने चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशियस की संप्रभुता यानी सॉवरनिटी को मान्यता देने की जो सहमति है ना ये आपका जताया गया है। जबकि डिएगो गार्सिया में स्थित सैन्य अड्डे के संचालन के लिए जो है ना एक आपका विशेष व्यवस्थाएं भी जो है ना ये आपका तय किया गया है। और ये जो आपका समझौता ये आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो है ना पहले के निर्णय सिफारिशों के अनुरूप जो है आपका माना जाता है। तो किस ऑप्शन में आपका यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशियस आपका दिया गया है, तो ऑप्शन ए में जो आपका दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं ना कि इसी शिफ्ट में जो है ये जो प्रश्न है ना इसी से आपका 2 क्वेश्चन जो है मतलब कि पूछा गया था। मतलब चागोस द्वीप समूह जो है ये किन 2 देशों के समझौते मतलब कि किन 2 देशों के मध्य पर जो आपका हस्ताक्षर किया गया है। तो आपका यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशियस के मध्य जो है ना इस पर हस्ताक्षर जो आपका किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि 9 जून 2025 को जो है ना किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए जो है ना ये आपका नेवा यानी राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन जो है ना ये आपका लॉन्च किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 9 जून 2025 को जो है ना केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने जो है ना पुदुचेरी विधानसभा के लिए जो है ये आपका नेवा प्लेटफॉर्म को औपचारिक उद्घाटन जो है ना कि आपके किए हैं। तो ऑप्शन सी पुदुचेरी आपका करेक्ट आंसर होगा।
देखिए बहुत सारे बच्चे अब ये कमेंट्स करेंगे कि सर दिल्ली क्यों नहीं आंसर होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ई विधानसभा को जो है ना पूरी तरह से आपका लागू करने वाला जो पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है ना, ये आपका पुडुचेरी बना है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि दिल्ली भी जो है ना ये आपका नेबा को अपनाने वाला देश का जो है 28वां आपका विधायी निकाय जो है आपका बना था, और पुडुचेरी जो है ना ये आपका 29वां जो आपका विधायी निकाय जो है आपका बना है। और दिल्ली ने आपका मार्च 2025 में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जबकि पुडुचेरी विधानसभा में जो है ना औपचारिक रूप से जो है ये आपका 9 जून 2025 को जो है नेभा का उद्घाटन जो है आपका किया गया है। तो आपका औपचारिक रूप से ही जो आपका पूछा गया था कि पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जो पूरी तरह से आपका लागू किया है, तो आपका पुडुचेरी जो है ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में नेवा का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपका नेशनल ई विधान एप्लीकेशन होता है, जो कि आपका एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और इसका जो उद्देश्य है ना, ये भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो है विधानसभाओं को एक ही वन नेशन और वन एप्लीकेशन के अंतर्गत जो है ये आपका जोड़ना और कागज रहित, इसके अलावा पारदर्शी विधायी कार्य प्रणाली को भी जो है ना ये आपका सुनिश्चित करना है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा नेवा जो एप्लीकेशन है ना, इसको लागू करने वाला पहला राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका नागालैंड राज्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि हाल ही में राष्ट्रीय हरित मिशन यानी नेशनल ग्रीन मिशन के तहत जो है ना किस पर्वत श्रृंखला को जो है ये आपका संरक्षण प्रदान जो है आपका किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है ना राष्ट्रीय हरित मिशन के अंतर्गत जो है अरावली पर्वत श्रृंखला को जो है ना ये आपका संरक्षण देने की पहल जो है आपका किया गया है। तो ऑप्शन बी अरावली पर्वत श्रृंखला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि हाउ मेनी बिट्स इज द विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर यानी विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर जो है ना ये कितने बीट का है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए विक्रम 3201 जो है ना ये मतलब कि एक 32 बीट का जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, और इसे जो है ना आपका इसरो के द्वारा जो आपका डेवलप किया गया है। और ये आपका अंतरिक्ष मिशनों के लिए जो है ना आपका इस्तेमाल किया जाने वाला जो है भारत का पहला जो है पूरी तरह से जो है ना ये आपका स्वदेशी 32 बीट माइक्रो प्रोसेसर है। तो ऑप्शन सी 32 बीट आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मतलब विक्रम 3201 को जो है किसके द्वारा आपका विकसित किया गया है, तो देखिए इससे जो आपका सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ की मदद से जो है आपका विकसित किया गया है। और ये जो आपका विक्रम 1601 का जो है ये आपका उन्नत संस्करण है, जो कि आपका एक 16 बिट प्रोसेसर है, जो 2009 से जो है ना इसरो के प्रक्षेपण वाहनों को जो है ये आपका शक्ति प्रदान जो है आपका करता आ रहा है। इसके अलावा अगर कल्पना 3201 के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए कल्पना 3201 भी जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर 32 बीट का था। और ये जो आपका रिस्क माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि आपका IEEE 1754 ISA पर जो है ना ये आपका आधारित है, और इसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल के साथ जो है ना काम करने के लिए जो आपका डिजाइन किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि मई 2025 में जो है ना भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन जो है ना ये किस राज्य के द्वारा जो आपका शुरू किया गया है। तो देखिए मई 2025 में भारत की जो पहली विस्टाडोम जंगल जो सफारी ट्रेन है ना ये आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है इस ट्रेन को जो आपका भारतीय रेलवे के सहयोग से जो आपका शुरू किया गया है। तो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ट्रेन है ना ये आपका मैलानी जंक्शन से जो है बिछिया तक यानी जो दुधवा और कतनी घाट के बीच जो है ना 170 किलोमीटर की दूरी जो है ये आपका तय करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन जो है ना ये कहां पर जो वो किया गया है। तो देखिए भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का जो उद्घाटन है ना ये आपका नोएडा और बेंगलुरु में जो आपका किया गया है। और इस अत्याधुनिक सुविधा का जो उद्घाटन है ना ये आपका मई 2025 में जो है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा जो आपका किया गया था। और इन केंद्रों की जो स्थापना है ना ये आपके रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है ये आपका किया गया है। तो नोएडा और बेंगलुरु एक ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो नोएडा और बेंगलुरु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार जो है ना नवंबर 2024 से फरवरी 2025 तक की अवधि में जो है ना भारत में कुल कितने भूकंप जो है आपके दर्ज किए गए हैं, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मतलब कि नवंबर आपका 2024 से फरवरी 2025 की अवधि में जो है ना भारत में कुल आपके जो है 159 भूकंप जो है आपका दर्ज किए गए हैं। और इनमें जो आपका सबसे हालिया जो भूकंप है ना ये आपका 17 फरवरी 2025 को जो है ये आपका नई दिल्ली में 4.0 का भूकंप की जो तीव्रता वो देखने को मिला था। तो ऑप्शन बी 159 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि मई 2025 में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा जो है ना अनुमानित भारत की जीडीपी वृद्धि दर जो है ये आपका क्या रहा है, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो है ना ये कहा था कि 2025-26 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है ना ये आपका 6.6% की दर से जो है ये आपका बढ़ने का अनुमान जो है आपका बताया गया था। तो ऑप्शन बी 6.6% आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि किस योजना के तहत जो है ना शहरों में लगभग 89 लाख घर जो ये आपके बनाए गए हैं, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो आपका शहरी आवास योजना है ना, इसके तहत जो ये आपका 89 लाख घर जो है आपके बनाए गए हैं। और ये जो आपका योजना है ये आपका भारत सरकार की एक पहल है, जिसका जो उद्देश्य है ना ये आपका शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र परिवारों के लिए आवास जो है आपका सुनिश्चित करना है। और ये जो आपका योजना है ना ये आपका 25 जून 2015 को जो है ये आपका शुरू किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में राजस्थान में फूड एंड मिल्क की फैक्ट्री पर जो है ना छापा किस मंत्री के द्वारा जो है आपका मारा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए नवंबर 2025 में जो है ना राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा जो है ना ये आपका मिल्क फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री पर जो है ये आपका अचानक जो वो छापा मारा गया था। तो राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो है ना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तमिलनाडु का नया जो पंबन ब्रिज है ना ये किस प्रकार का ब्रिज जो है आपका बनाया गया है, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु का जो नया पंबन ब्रिज है ना एक आपका वर्टिकल जो आपका लिफ्ट ब्रिज है, और इसका जो उद्घाटन है आपका अप्रैल 2025 में जो आपका किया गया था। और ये जो आपका एशिया का जो है ना पहला ऐसा रेल पुल है जो समुद्र के ऊपर जो ये आपका बना हुआ है और ऊपर भी जो ये आपका उठ सकता है। इसके अलावा ये जो आपका ब्रिज है ये आपका मंडपम को रामेश्वर से जो आपका जोड़ता है, और इससे बड़े जहाजों के गुजरने के लिए जो है ना 17 मीटर तक ऊपर उठने वाला एक हिस्सा भी है। तो ऑप्शन आपका वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो वो दिया गया था, तो ऑप्शन सी वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स कैन बी रीग्रोन फ्रॉम रूट्स, यानी निम्नलिखित में से किस पौधे को जो है ना जड़ों से दोबारा जो है आपका उगाया जा सकता है, जहां पे हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये पौधे को जड़ों से दोबारा जो है ना ये आपका स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद को जो है आपका उगाया जा सकता है, जो कि जड़ों के माध्यम से जो है ना ये आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन द्वारा जो है ये आपका दोबारा जो इन्हें जो आपका उगाया जा सकता है। तो ऑप्शन सी शकरकंद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि व्हाट आर द फाइनल प्रोडक्ट्स व्हेन ए हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन के साथ जो है ना अभिक्रिया कराने पर जो है अंतिम उत्पाद जो है ना ये आपका क्या बनता है, जहां पे इस प्रकार के आपके हूबहू जो वो 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोकार्बन जो है ना जब आपका पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन के साथ जलता है ना तो आपका कंप्लीट कंबशन यानी पूर्ण दहन जो है आपका होता है। और पूर्ण दहन के दौरान जो है ना हाइड्रोकार्बन के जो कार्बन का जो ऑक्सीकरण होकर जो है ना ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका बनता है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होकर जो है ना मतलब कि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होकर ये जो आपका जल जो है आपका बनता है। यानी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेना तो देखिए हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर जो आपका अंतिम उत्पाद बनता है ना ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन व्हाट मास रेशियो, यानी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ना ये किस द्रव्यमान अनुपात में जो आपके मौजूद रहते हैं, जहां पे इस प्रकार का ऑप्शन दिया गया था कि हाइड्रोजन मतलब कि वाटर में जो है आपका 1:8 में जो आपके द्रव्यमान अनुपात जो है आपके मौजूद रहते हैं। तो देखिए एच का आपका क्या होता है परमाणु द्रव्यमान, तो ये आपका 1 होता है। ऑक्सीजन का आपका कितना होता है, तो आपका 16 होता है। तो H/O का अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका 1:8 हो जाएगा। फिर आपका NH3 जो है ऑप्शन में दिया गया था, तो NH3 का जो आपका मतलब कि अनुपात होगा द्रव्यमान अनुपात ये आपका 14:3 का होगा, जो कि आपका ये भी सही दिया गया था। कार्बन डाइऑक्साइड का यानी CO का जो है ना आपका 3:8 जो आपका दिया गया था। यानी तीनों ही जो आपके कथन है ना मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपका द्रव्यमान अनुपात जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन डी में आपका सभी सही दिया गया था, ABC आपका सही है। तो ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका जो कि रिपीटेड प्रश्न था कि जब एक बस जो है ना अचानक चलने लगती है तो यात्रियों को पीछे की ओर धक्का जो है आपका महसूस होता है, और ये जो आपका निम्नलिखित में से जो है ना ये किसका उदाहरण है। तो देखिए मैं आपको पहले भी बताया था कि जब एक बस अचानक चलने लगती है ना तो यात्री जो आपका विराम अवस्था में जड़त्व के नियम या फिर न्यूटन के प्रथम नियम के कारण जो है ना ये आपके पीछे की ओर जो आपके गिर जाते हैं। तो न्यूटन का फर्स्ट नियम किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2 ओम के एक प्रतिरोध में जो है ना 5 एम्पियर की विद्युत धारा जो है ये आपका 10 मिनट तक जो आपका प्रवाहित किया जाता है। तो इसमें जो आपका हीट एनर्जी यानी जो उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा है ना ये कितना होगा, ये आपसे जो वो पूछा गया था, जहां पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये जब भी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन रहना तो सबसे पहले आप मिनट को जो है ना आप सेकंड में जो वो कन्वर्ट कर लेना। तो ये टाइम हमारा कितना, तो ये हमारा 10 मिनट जो वो दिया गया था। तो सेकंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 60 से जो आपका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 600 सेकंड जो है हमारा निकल कर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा के गणना के लिए जो है ना किसका यूज करेंगे, तो आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो फॉर्मूला होता है ना, यानी जूल के जो तापन नियम होता है इसका हम लोग उपयोग करेंगे। और जूल का जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका H=I²R/T होता है। ये जो आपका फॉर्मूला होता है, जहां पर आपका H जो आपका निकालना है यानी हीट आपको निकालना है, आपका I यानी करंट आपका दिया गया 5 एम्पियर, उसके बाद आपका R रेजिस्टेंस आपका 2 ओम दिया गया है, उसके बाद टाइम अभी मैंने निकाला 600 सेकंड। तो इसको आप इजीली जो वो सॉल्व कर लोगे। जब सॉल्व करोगे ना तो उसमें जो आपका निकल कर आएगा या आपका 30,000 जूल जो आपका निकल कर आएगा। तो 30,000 जूल किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका बात है कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल विच फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो है ना धारा यानी करंट की दिशा को जो है ये आपका कौन सी उंगली जो है आपका दर्शाता है। जहां पे इस प्रकार के चार ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में जो है ना दाएं हाथ की जो 3 उंगलियां है ये आपका क्या क्या दर्शाती है। तो देखिए ये जो आपका थंब यानी अंगूठा जो होता है ना ये आपका मोशन ऑफ कंडक्टर यानी चालक की गति को जो आपका दर्शाता है। जो आपका 4 फिंगर यानी तर्जनी उंगली जो होता है ना ये आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को जो आपका दर्शाता है। और जो आपका मिडिल फिंगर होता है ना यानी मध्य जो उंगली होता है ये आपका डायरेक्शन ऑफ करंट यानी धारा की दिशा को ही जो आपका बताता है। तो आपका धारा का दिशा जो वो पूछा गया था तो आपका कौन बताता था, आपका मिडिल फिंगर जो आपका बताता है। तो ऑप्शन सी मिडिल फिंगर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का जो उपयोग है ना ये किस में किया जाता है। तो देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का जो उपयोग है ना ये जनरेटर के लिए प्रेरित धारा की दिशा खोजने के लिए जो आपका किया जाता है। वहीं अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में पूछा जाए तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का जो उपयोग है ना ये मोटर्स के लिए बल या फिर गति की दिशा खोजने के लिए जो ये किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि अकॉर्डिंग टू आर्किमिड्स प्रिंसिपल व्हेन विल फ्लोट इन वाटर इन विच डायरेक्शन डज द फोर्स एक्ट ऑन आवर बॉडी, यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो है ना जब हम पानी में तैरते हैं तो हमारे शरीर पर जो फोर्स यानी बल जो है ना ये किस दिशा में लगता है। जहां पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो है ना जब हम पानी में तैरते हैं तो पानी हमारे शरीर पर ऊपर की ओर जो है आपका बल लगाता है जिससे आपका बियोंसी फोर्स यानी उत्प्लावन बल भी जो है आपका कहा जाता है। और ये जो बल है ना ये आपका वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए तरल के भार के जो है ना ये आपका बराबर होता है और ऊपर की ओर जो है ना ये आपका मतलब कि कार्य करता है। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद ए बेस, यानी अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से जो है ना ये आपका क्या बनता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया को जो है ना ये आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो आपका कहा जाता है। और इस अभिक्रिया में जो है ना अम्ल की हाइड्रोजन प्लस आयन और क्षार के OH माइनस आयन मिलकर जो है ना ये आपका वाटर यानी आपका जो है जल जो है आपका बनाते हैं तथा जो शेष आयन मिलकर जो है ना ये आपका सॉल्ट यानी लवण जो है आपका बनाते हैं। तो ऑप्शन में आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया गया था। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, यानी भार और द्रव्यमान के बीच जो है ना सही अंतर जो है आपका कौन सा बना था। जहां पे 4 ऑप्शन इसी प्रकार से जो वो दिए गए थे। तो देखिए जब आप चारों ऑप्शन को पढ़ोगे ना कि आपका दिया गया था वेट चेंजेज बट मास डज नॉट चेंज, यानी भार बदलता है लेकिन द्रव्यमान जो है ना ये आपका नहीं बदलता। एक ऑप्शन आपका दिया गया था। तो ये आपका भार और द्रव्यमान के मध्य जो है ना ये आपका सही अंतर को जो आपका बताता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि व्हेन व्हाइट लाइट पासेस थ्रू ए ग्लास प्रिज्म एंड स्प्लिट्स इनटू 7 कलर्स व्हाट इज द फिनोमिनन कॉल्ड, यानी जब सफेद प्रकाश जो है ना कांच के प्रिज्म पर पड़ता है और वो आपका 7 रंगों में विभाजित हो जाता है ना तो इस घटना को जो आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए इस घटना को जो है आपका डिस्पर्सन यानी विक्षेपण जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन सी डिस्पर्सन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताता है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स डबल व्हाट हैपेंस टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी यदि किसी वस्तु की गति को जो है ना आपका दोगुना कर दिया जाता है तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी ना ये क्या होगी। तो इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपका हाफ mv² होता है और इसमें आपका वेग यानी आपका वेलोसिटी को दुगुना कर दिया जाता है ना तो आपका क्या होगा, तो आपका 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना किस ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना नर जनन अंग का जो आपका भाग है। हालांकि बच्चों द्वारा मुझे ऑप्शन तो नहीं मिल पाया है। तो लेकिन नर जनन अंग का अगर भाग की बात कर ले तो एक आपका टेस्टिस यानी वृषण होता है जो आपका स्पर्म यानी शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का जो है आपका उत्पादन करता है। और अन्य महत्वपूर्ण भागों में जो है ना एक तो आपका स्क्रोटम यानी वृषण कोश होता है, वेस्ट डेफरेंस यानी शुक्रवाहिका होता है, एपिडर्मिस होता है। इसके अलावा यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग जो है ना आपके शामिल होते हैं। यानी पुरुष प्रजनन प्रणाली में जो है ना आपके लिंग हो गया, अंडकोश हो गया, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, इसके अलावा प्रोस्टेट और शुक्र पुटिकाएं जो आपका शामिल होता है। इसके अलावा लिंग और मूत्रमार्ग जो मूत्र और प्रजनन प्रणाली का जो है ना ये आपका हिस्सा जो आपका माना जाता है। तो ये वाला ऑप्शन अगर जिस भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताते हैं कि वेयर आर द किडनीज लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी हमारे शरीर में जो किडनी है ना ये कहां पर स्थित होती है। और हूबहू जो है ना ये आपके 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो देखिए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूं ना तो हमारे शरीर में जो किडनी होता है ना आपका मेरुदंड के जो है आपका दोनों और होता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका बताया कि द रफ अपीयरेंस ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच कंपोनेंट ऑन इट्स सरफेस, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो है ना खुरदरी जो बनावट है उसकी सतह पर मौजूद जो है ना ये किसके कारण होता है। तो देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खुरदरी जो बनावट है ना उसकी सतह पर जो आपका राइबोसोम जो मौजूद होता है ना इसके कारण जो आपका होता है। तो ऑप्शन बी राइबोसोम आपका करेक्ट आंसर होगा।